हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। मैं आपको साधारण तरीका तथा जो इसके 100 ट्रिक हो सकते हैं, मैं दोनों ट्रिक बताऊंगा, दोनों विधि आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो समझ में आए और जो समय कम ले उस विधि से आप इस तरह के प्रश्नों को हल करें। तो चलिए पहले साधारण विधि से इसे हल करके दिखाता हूं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। यानी कि कोई धन है, मान लीजिए वह 100 रुपया है। प्रश्न कह रहा है कि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। क्या है? 5 गुना हो जाएगा मतलब 100। 500 अगर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 400 इसमें इंटरेस्ट है और 100 आपका मूलधन है, तभी जाके ये 500 होगा। तो हमें देखिए, समय मिल गया, हमें मूलधन मिल गया, हमें इंटरेस्ट मिल गया। इस तरह के प्रश्नों को अगर हम फॉर्मूले पे हल करेंगे तो फॉर्मूला आपका होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, लिख देता हूं। साधारण ब्याज बराबर आपका आता है P इंटू R इंटू T, बट्टे में क्या होता है आपका 100। ठीक है, बट्टे में क्या होता है 100। अगर इसे आप इस फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप? इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपका क्या हो गया? 400 बराबर आपका मूलधन कितना है? 100। तो लिख देंगे आप 100 गुने में R आपको फाइंड करना है, तो R आपको पता नहीं है, पता करना है। समय आपका है 8 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 8, बट्टे में क्या आएगा आपका 100, बट्टे में क्या आएगा 100। इस 100 से आपका यह 100 चला गया और 8 से 8 पंचे 40, 50 बार में ये चला गया। तो आपका R बराबर क्या आ गया? R बराबर आपका आ गया 50%। यह आपका दर है। इस दर से आप है 50% के दर से आप जो है किसी धन को 8 वर्षों में 5 गुना कर सकते हैं। तो हमारा 50% क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने दर को प्राप्त किया जो कि 50% है और यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यह हमारा साधारण तरीका हुआ। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी इस सवाल को बनाकर दिखाता हूं। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि R बराबर, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, R बराबर n-1 बट्टा आपका समय। तो यहाँ आपका n क्या होगा? प्रश्न में आपको जो भी गुना दिया गया हो, जैसे दिया गया है ना यहाँ पे 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, तो यह जो 5 गुना है वही आपका n है। तो n की जगह जितना गुना हो, 5 गुना हो, 2 गुना हो, जो भी गुना में दिया गया हो उसे रखेंगे। तो देखिए, आपको R फाइंड करना है। ठीक है, आपको n जो दिया गया है वह जो गुना, तो कितना गुना? 5 गुना। तो 5 माइनस 1 बट्टे में आपका समय आना चाहिए। तो समय कितना है? 8 वर्षों में ना, तो 8 वर्ष आपका समय हो गया। यहाँ लिखेंगे 8। चलिए इसे हल करते हैं और साथ में आपको क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुने में 100, तो गुने में क्या आ जाएगा आपका 100। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से कुछ ही सेकंड में आप बिना कलम और कागज के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए, जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 5 में से 1 गया तो 4, बट्टे क्या आएगा आपका 8, गुने में क्या है 100। तो 4 से 8 कट गया 2 और 2 से 100 कट गया आपका 50 बार में। तो क्या आ गया? 50%। 50% हमारा क्या हो गया? यह दर हो गया और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रश्न को आसान तरीके से कुछ ही सेकंड में इस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह के और प्रश्न लेते हैं और उसे समझते हैं और अपनी समझ को और बेहतर बनाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। यहाँ आपसे दर ही पूछा जा रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है आपसे? प्रश्न में आपको दर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि दर क्या होगा, बताना है कि 5 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाए तो उसके लिए क्या दर लगेगा। तो चलिए इसे भी फॉर्मूले पे ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था? R बराबर n-1 बट्टे में आपका टाइम और गुना 100।
चलिए इसे हम अपने शॉर्टकट के फॉर्मूले पे बिठाते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है 2 गुना, यानी कि n हमारा 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा आपका 1 बट्टे में समय आपको कितना दिया गया है, और समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, और गुने में हमारा तो 100 फॉर्मूले में ही है। तो 5 को 100 में काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से देखें तो 20% की दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा यह जो 20% है यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कुछ ही सेकंड के अंदर हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ प्रश्नों को और लेते हैं और उसे हल करना सीखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ की तैयारी आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, तो मैं इससे पहले टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट और लॉस के जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा चुका हूं। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप सारी वीडियो देख के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि जो नया वीडियो हमारा है वह आपको लगातार मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको दर दे दिया गया है, ठीक है, और आपको समय फाइंड करना है। अब आपको क्या समय, इस प्रश्न में क्या फाइंड करना है, आपको समय फाइंड करना है, आपको समय बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको समय बताना है। तो देखिए दर आपको दे दिया गया है, 15%, ठीक है। प्रश्न में आपको दर दे दिया गया है 15%। वहीं 4 गुना यानी कि आपका m दिया गया है 4 गुनी होनी चाहिए। तो हम चलिए उसी फॉर्मूले पे लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, r बराबर n-1/3, ठीक है, r बराबर 1-3। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे इसे हम बिठाते हैं। तो देखिए हमारा दर क्या हो गया 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 n-1 यानी कि 4-1 हमारा क्या कितना 3 बट्टे में टाइम हमें नहीं मालूम, टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम हमें क्या करना है, टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। और सॉरी गुने में आपका फॉर्मूले में तो 100 है ही, तो गुने फॉर्मूले में आपका 100। तो देखिए 3 से आपका 15 कट गया 5 बार में, 5 से आपका 100 कट गया 20 बार में। इस तरह देखें तो आपका 20% इस प्रश्न 20 वर्ष कितना आएगा, 20 वर्ष, क्योंकि समय है ना, 20 वर्ष हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। और यही हमारे प्रश्न का सटीक आंसर है। और इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह विधि काफी पसंद आ रही होगी और आपको यह ट्रिक समझ में भी आ रहा होगा, ताकि ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए लेते हैं एक और प्रश्न को और उसे भी हल करना सीखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ आपके समय, आपको 2 कंडीशन दिया गया है। पहला समय जो आपको दिया गया है उसे हम T1 मान लेंगे, दूसरा समय का कंडीशन है उसे T2 मान लेंगे। तो पहले समय का अगर T1 की बात करें तो वह आपको कह रहा है कि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में कोई धन क्या हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन आपको यह कह रहा है। वहीं आपका T2 कह रहा है कि कितने समय में, यहाँ आपको समय ही फाइंड करना है, यहाँ समय नहीं मालूम है, कितने समय में वही धन क्या होगा, n हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास T1 और T2 इस तरीके से हमें 2 कंडीशन दिया गया है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो लगाना होगा वह होगा आपका T1 बट्टे T2 बराबर n-1 बट्टे n2-1। तो देखिए इस प्रश्न में हमारा n1 ये हो गया और ये हमारा n2 हो गया 4। तो सिंपल इसी फॉर्मूले पे बिठाइए। तो T1 हमारा क्या है 8,
T2 क्या है हमें नहीं मालूम, T2 हमें फाइंड करना है, बराबर n-1 क्या है T1 का, n1 - 1 कौन होगा, 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, बट्टे में क्या आएगा आपका, बट्टे में आपका आएगा n2 हमारा 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ आएगा आपका 3। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, T2 बराबर क्या जाएगा 8 3 24, तो 24, तो 24 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा, 24 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा, 24 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, और यह ट्रिक जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं अलग अलग प्रश्नों के, उस ट्रिक से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में हल कर पाएंगे। उम्मीद है ये सारी विधि आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण ट्रिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।